हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल लड्डू जो आपके दिल को भी हेल्दी रखेगा, स्किन भी अच्छा रखेगा और घुटनों के दर्द से भी निजात दिलाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस टेस्टी से लड्डू को बनाने के लिए हमारे किचन में तो वेलकम बैक टू माय चैनल और इस लड्डू की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम अलसी, जिसे हम बोलते हैं तीसी, फ्लैक्सीड, जो ओमेगा से भरपूर है और ओमेगा हमारे शरीर में नहीं बनता है तो इसे हमें बाहरी सोर्स से लेना पड़ता है। साथ ही इसमें डालने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम गुड़। इसकी मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम के आसपास नारियल बुरादा और 100 ग्राम के आसपास ही हमने सफ़ेद तिल लिया है और ये 70 ग्राम के आसपास गोंद है। और ये अपनी पसंद से आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हमने आधा चम्मच लिया है इलायची पाउडर और 1/4 चम्मच से कम लिया है काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे इस लड्डू में काफ़ी स्वाद बढ़ जाएगा। तो चलिए अब रेसिपी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम तिल को और अलसी को भूनेंगे। तो यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा अलसी का बीज, उसे भूनेंगे, फिर उसके बाद तिल को भी भून लेंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई में तीसी को डाल दिया है। अब इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तीसी को भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी भून के तैयार हो जाता है और ये चटकना शुरू हो जाएगा। तो बस 2 मिनट और इसे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना जो इसका स्वाद होता है थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। तो बस इस तरह से इसको हमें चलाते हुए भूनना है लगातार। चटकने की आवाज़ आना शुरू हो गई है। बस इसको हम कुछ सेकंड और भूनेंगे और ये हमारा भून के तैयार हो जाएगा। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है वरना इसका जो स्वाद है थोड़ा सा कड़वापन हो जाएगा। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसको हम किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम तिल भी भून लेंगे। तो यहाँ पे तिल को भी भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 1-2 मिनट के अंदर में ये भी भून के तैयार हो जाएगा। और जैसे ये भून जाएगा तो तिल का जो शेप है थोड़ा सा राउंड हो जाएगा और ये फूल जाता है। तो लीजिए हमारा तिल भी भून चुका है और कलर देखिए इसका चेंज हो चुका है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम नारियल के बुरादा को भी हल्का सा सेक लेते हैं ताकि इसके अंदर यदि थोड़ी सी जैसे कुछ दिन हो जाता है तो थोड़ा सा स्मेल आने लगता है तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें इसको भी 1-2 मिनट ही भूनना है। तो लीजिए 2 मिनट हो चुका है। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा गोंद डालेंगे और इसको भी हम भून लेंगे। गोंद जैसे ही भुनेगा तो ये थोड़ा सा फूल के बड़ा साइज में हो जाता है और फिर इसको जब हम पीसेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा ही भुनना है, एक साथ सारा गोंद नहीं डालेंगे वरना ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे।
और जब इस तरह से गोंद फूल जाएगा तब इसे हम बाहर निकालेंगे। इसी तरह से हम पूरे गोंद को तलेंगे। तो यहाँ पे हमने गोंद को भी तल लिया है। चलिए इसको भी अब ठंडा होने देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा घी बचा हुआ है तो इसी में हम गुड़ को डाल देते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसको हम मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पे हम आंच को धीमा कर दिए हैं और जब तक ये मेल्ट होता है तब तक चलिए हम तीसी और तिल दोनों को पीस के भी तैयार कर लेते हैं। तो हमारा तीसी भी ठंडा हो चुका है और हमारा तिल भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ भी अच्छे से मेल्ट होने वाला है। थोड़ा सा रह गया है। बस इसको हमें चाशनी, कोई 1 तार की या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस इसको हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने तीसी को भी पीस लिया है, तिल भी पीस लिए हैं और साथ ही हमारा गोंद भी पीस के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमें बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाया है, बस इसमें हल्का हल्का सा दरदरापन है। तो इस तरह से जब हम लड्डू बनाते हैं तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो लीजिए ये हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसको हम साइड रखते हैं। अब हमने एक दूसरी कढ़ाई रख दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तीसी का पाउडर। इसको हम पीसने के बाद एक बार और थोड़ा सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा 2 मिनट भून लेते हैं। तो इससे जो है इसके जितने भी फ्लेवर्स हैं सब अच्छे से निकल कर आए। तो हम यहाँ पे बहुत कम घी का यूज कर रहे हैं क्योंकि आज हम इसे एकदम हेल्दी वे में बना रहे हैं। तो हम घी की मात्रा कम रख रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से घी में भी इसको भून सकते हैं। लेकिन तो ये हमारा तिल भी चला गया और नारियल का बुरादा, गोंद और हमारे ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। डाल दे रहे हैं इलायची पाउडर और ये रहा काली मिर्च का पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम यहाँ पे जब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो गुड़ डाल के मिक्स करने में आसानी हो जाती है। अब इसके अंदर हम ये पिघला हुआ गुड़ भी डाल देते हैं। हमने यहाँ पे गुड़ को डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कलछी को हम नीचे तक अच्छे से ले जाएंगे, सारा मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जब गरम गरम रहेगा तभी हमें इसके लड्डू बनाने हैं, तब हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद सारे मिक्सचर को हम दबा के रख देंगे ताकि नीचे जो है इसके अंदर गर्माहट बनी रहे। तो हम दबा के इस तरह से रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा ना हो। तो इससे हमें जब इसको बस हल्का सा ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, वरना जब ये एक बार ठंडा हो जाएगा तो फिर इससे लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको दबा दे रहे हैं और अभी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा
और ठंडा होने देते हैं, फिर इससे हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। हाथ में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर उसके बाद मिक्सचर को लेंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरह से लीजिए और इस तरह से उंगलियों के बीच में इस तरह से प्रेस करेंगे तो आपका गोल गोल लड्डू बनना शुरू हो जाएगा। तो फिर बाद में इस तरह से आप थोड़ा सा घुमा दीजिए तो एकदम परफेक्ट हमारा गोल लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा एक लड्डू बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बना के तैयार करेंगे। तो हमें एक बार घी लगा के 3-4 लड्डू बना लेना है। जब लगेगा कि हाथ में चिपक रहा है तो फिर हम हल्का सा घी लगा लेंगे। ठंडियों की सुबह रोज एक लड्डू खाइए, चाहे छोटे हों बड़े हों, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि जो तिल है, तिल में कैल्शियम होता है जो जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही इसमें जो तीसी डाले हैं उसमें होता है ओमेगा, जो हमारे लिए बहुत ही, दिल के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये पूरी तरह से एकदम बहुत ही फायदेमंद लड्डू बन रहा है। तो बस इसी तरह से हमें गोल गोल बनाना है, फटाफट इसको हमें बना लेना है। तो चलिए मैं और लड्डू बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा डिलीशियस लड्डू बनके तैयार हो चुका है, जो हमें इस सर्दी में जोड़ों के दर्द, खांसी, बुखार और दिल की बीमारी, हर किसी में ये फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आप भी इस लड्डू को ज़रूर बनाइए और पूरी ठंडी अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाइए। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और नए फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अब आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और इस ठंड में इस लड्डू को बनाकर आप भी अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें।